देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे रेबीज बीमारी के बारे में। तो देखिए, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है। ये संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसको संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो रेबीज एक संक्रामक बीमारी है और बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है। इसका जो कारक है, रोगजनक है कि रेबीज किससे होता है, तो वायरस है जिसका नाम है रैबिडो वायरस। तो रेबीज बीमारी रैबिडो वायरस से होता है। देखिए, ये फैलता कैसे है, इसका संक्रमण का मतलब है कि फैलना। इसका संक्रमण यानी कि फैलना, ये फैलता कैसे है, पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि कोई जानवर हो सकता है। जब उसके लार में रैबिडो वायरस होता है तो वो किसी को काटेगा तो ये बीमारी जिसको काटेगा उसको हो जाएगा। तो रैबिडो वायरस तो इसका कारण होता है, लेकिन ये सब जो जानवर हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि जो बहुत से जंगली जानवर हो सकते हैं, जो ये फैलाने का काम करते हैं। तो संक्रमण का मतलब है कि फैलना। तो ये बीमारी पागल कुत्ते के काटने से, पागल बिल्ली, पागल बंदर या सियार वगैरह जो घूमते रहते हैं पागल, इन सबके काटने से ये बीमारी फैलता है और ये बहुत ही घातक बीमारी है। देखो, इसका लक्षण क्या है। विशेष लक्षण इसका जो है, मुख्यतः लक्षण जो है वो सिर में दर्द होगा, बहुत तेजी से सिर में दर्द होगा। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम संबंधी रोग है और इसका जो मुख्य लक्षण है कि सिर में दर्द, घबराहट, व्यक्ति को जिसको हो जाएगा ये, वो घबराहट होगा, गले में खराश यानी गले में खराश रहेगा और गला बंद हो जाएगा। देखिए, गला में खराश रहता है, गला बंद हो जाता है। रेबीज वाले बीमारी जब हो जाती है तो बहुत ही दिक्कत होता है, गले में खराश होगा, गला बंद हो जाएगा और जब गला ही बंद हो जाएगा तो वो रोगी को अत्यंत पीड़ा होगा भोजन को निगलने में। ना तो वो पानी पी पाएगा और ना ही कोई भोजन खा पाएगा, बहुत ही गले में दर्द हो जाएगा क्योंकि गला ही उसका बंद हो गया। तो जब गला बंद हो जाता है तो पानी से उसको डर लगने लगता है, पानी भी नहीं पी पाएगा। तो रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि इसमें व्यक्ति को पानी देखकर डर लगेगा क्योंकि पानी पी नहीं पाएगा। प्यास तो लगा होगा बहुत तेजी से उसको, लेकिन पानी पी नहीं पाएगा। तो जब पानी पी नहीं पाएगा तो उसके गले में बहुत तेज दर्द होगा, भूख भी लगा रहेगा, प्यास भी लगा रहेगा, तो वो पानी को देखकर ही डरेगा। इसीलिए इस बीमारी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। देखिए, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इस बीमारी में व्यक्ति को पानी देखकर डर लगेगा, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया बीमारी कहते हैं। और ये बीमारी जब रेबीज किसी को हो जाती है तो अंततः रोगी की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इस रेबीज वाले बीमारी के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा क्योंकि जिसको ये बीमारी हो जाएगी वो भी दूसरे को काटने दौड़ेगा और अगर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया तो ये बीमारी उसमें फैल जाएगी। तो हाइड्रोफोबिया एक बहुत ही घातक खतरनाक बीमारी है जो कि इसमें घबराहट और विशेष लक्षण है कि सिर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, घबराहट होगा, गले में खराश होगा, गला बंद हो जाएगा, ना ही पानी पी पाएगा रोगी और ना ही कोई खाना किसी प्रकार से कुछ खा पाएगा, पानी देखकर उसको डर लगेगा और अंततः रोगी की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। इसके बाद देखिए, उपचार क्या है, रोकथाम और उपचार क्या है। तो रोकथाम और उपचार के लिए कि इसके लिए टीका लगता है। अगर किसी को पागल कुत्ता या पागल बिल्ली या कोई भी जानवर ऐसे ही अगर काट लिया, बंदर वगैरह, तो रेबीज का इंजेक्शन यानी कि टीका लगता है। हर ब्लॉक पर ये सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर काट लेता है तो उसके लिए इंजेक्शन लगता है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, कभी कभार तुरंत तो नहीं पता चलेगा, लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद ये बीमारी जब वायरस पूरी तरह से शरीर में फैल जाते हैं तब पता चलता है। और जब वायरस आपके शरीर में पूरी तरह फैल जाएंगे तो उस समय उपचार करना असंभव हो जाएगा। कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता है, 100% मृत्यु होगी। तो इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए कि अगर किसी को कुत्ता, बिल्ली, बंदर काट रहा है तो इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। वैक्सीन लगवाने में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वैक्सीन लगवाना ही इसका एकमात्र सुरक्षा है, बचाव है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाए हो आप और अगर किसी को कुत्ते ने या बिल्ली ने काट लिया और बाई चांस रैबिडो वायरस उस व्यक्ति के अंदर चला गया तो वायरस तुरंत तो अपना प्रभाव नहीं
शो करेगा आपको, लेकिन वो अपनी संख्या बढ़ाएगा। वायरस की संख्या जब आपके शरीर में पूरी तरह से हो जाएगा, आपके दिमाग में, हाथ पैर, हर जगह जब फैल जाएगा वो वायरस, तब वो अपना प्रभाव दर्शाएगा। और जब लक्षण प्रकट होगा, वायरस पूरी तरह फैल जाएगा, तब इलाज करना असंभव हो जाएगा। दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता है। तब रोगी की उस समय मृत्यु ही होगी, और बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। तो देखिए, रोकथाम एवं उपचार के लिए रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। किसी को कुत्ता, बिल्ली या बंदर काटा है, तुरंत इसको जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए और इंजेक्शन यानी कि टीका लगवाना चाहिए। पहले क्या था कि 14 टीके थे, पहले 14 वैक्सीन लगता था, लेकिन वर्तमान में इसकी वैक्सीन की संख्या कम हो गई है, 6 वैक्सीन ही लगता है। तो इसलिए आपको वैक्सीन जरूर लगवा ही लेना चाहिए। वैक्सीन लगवाने में लापरवाही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हमें तो कुत्ते ने काटा था, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार काटा था, कुछ भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी बात है, भगवान ना करे किसी को हो ऐसा। तो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये था कि वो कुत्ता स्वस्थ था, उसके अंदर रेब्डो वायरस नहीं था। लेकिन बाई चांस अगर कहीं किसी कुत्ते के अंदर या किसी बिल्ली के अंदर, किसी जानवर के अंदर अगर रेब्डो वायरस है और वो किसी को काट लिया, तो तुरंत ना पता चला, कुछ समय बाद पता चलेगा, तो फिर बचाना असंभव हो जाएगा उसको। अब देखिए, कुत्ते पर 10 दिन तक नजर रखना चाहिए। अर्थात जो कुत्ता आपको काटा है उसको 10 दिन तक उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। क्यों नजर रखना चाहिए? अगर उस कुत्ते में अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, जो कुत्ता भाग रहा है, दौड़ रहा है, अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा है, तो अगर उसके अंदर पागलपन का लक्षण दिखाई देता है, तो जैसे आपको पता चलता है कि ये कुत्ता पागल है, तो उस कुत्ते को मार देना चाहिए। क्योंकि अगर आप मारोगे नहीं उस कुत्ते को, तो ये बहुत से व्यक्तियों को काटेगा और रोग फैला देगा तो पूरे क्षेत्र में। तो इसलिए 10 दिन तक उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जो जानवर आपको, अगर कुत्ता है या कोई बिल्ली है, अगर आपको काटा है तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। और अगर उसका व्यवहार में परिवर्तन अचानक बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो पागल है, तो उसको मार ही देना चाहिए। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है, रेबीज। और रेबीज के बारे में जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे आसपास कुत्ता, बिल्ली, बंदर बहुत से रहते हैं। ठीक, तो कभी कभार क्या होता है कि अचानक आप जा रहे हो, किसी कुत्ते ने आकर काट कर भाग गया वहाँ से, तो अगर उसके अंदर वायरस है, रेप्टो वायरस है, और वो वायरस आपके शरीर में एक भी वायरस अगर चला गया, वो वायरस इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई तो देते नहीं हैं। तो जब दिखाई देते नहीं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, एक भी वायरस कहीं ब्लड में चला गया, शरीर के अंदर चला गया, तो एक वायरस से वो धीरे धीरे अपनी पूरी संख्या बढ़ाएगा, पूरे शरीर में वायरस हो जाएगा। तो ये खतरनाक बीमारी से बचने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। अगर कहीं बाई चांस मान लो कुत्ता, बिल्ली काट भी लेता है, तो वैक्सीन जाके लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगवाने में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।